ओम शांति। 1970 की अव्यक्त मुरली की श्रृंखला में ये मुरली है 28/5/1970, 28 मई 1970। इस मुरली का शीर्षक है हाई जंप देने के लिए हल्का बनो। हाई जंप देने के लिए हल्का बनो। आज बाप दादा बच्चों से पूछते हैं कौन सा समर्पण है, कौन सा समर्पण है। समर्पण समारोह तो नहीं है ना। इस समारोह का नाम क्या है? ये है उनका अपने जीवन का फैसला करने का समारोह। समर्पण समारोह होता है जब कुमार कुमारियाँ अपने जीवन को बाबा को समर्पित करते हैं। तो बाबा कहते हैं ये क्या है? ये इनके जीवन का फैसला है, इनके अपना जीवन का फैसला करने का समारोह। फैसला किया है, नहीं करने का है। बाबा पूछते हैं फैसला किया नहीं है, करने का है। अभी एग्रीमेंट करनी होगी, फिर होगी एंगेजमेंट। अब बाबा से एग्रीमेंट करना है, बाबा हमने अपना जीवन आपको समर्पित कर दिया, फिर क्या होगी? फिर एंगेजमेंट होगी। उसके बाद फिर संपूर्ण होने का समारोह होगा। अभी यहाँ पहली स्टेज पर आई हो, अभी एग्रीमेंट करनी है, इसीलिए सभी आए हैं ना। बाबा कहते हैं अभी एग्रीमेंट करनी इसीलिए सभी आए हैं ना। जीवन का फैसला करने आई हो या नहीं। बाप दादा भी हर एक का साहस देख रहे हैं। अब कोई बात का साहस रखा जाता है तो साहस के साथ कुछ भी करना पड़ता है। कई बातें सामना करने के लिए आती हैं। साहस रखा और माया का सामना करना शुरू हो जाता है। इसीलिए सामना करने के लिए हिम्मत भी पहले से भी अपने में रखनी है। माना सामना करने के लिए हिम्मत भी रखनी है अपने में। ये सभी सामना करने के लिए तैयार हैं। कोई भी परीक्षा किस भी रूप में आए, परीक्षा को पास करने के लिए अगर हाई जंप देने का अभ्यास होगा तो कोई भी परीक्षा को पास कर लेंगे। तो ये हाई जंप लगाने वालों का ग्रुप है। जो जब समझते हैं हम हाई जंप देने वाले हैं वह हाथ उठाएं। ये तो सभी साहस रखने में नंबर 1 है। इन्हों को बताना है हाई जंप किसको कहा जाता है। बाबा ने कहा जो हाई जंप रखने वाले हैं वो हाथ उठाएं। तो ये साहस रखने में नंबर 1 है। इन्हों को बताना है हाई जंप किसको कहा जाता है। अब हाई जंप माना बहुत तेज़ी से जब जंप लगाना, माना जंप कहते हैं ना कूदने को, उछलने को। तो बाबा कहते हैं हाई जंप किसको कहा जाता है। उसका पहला लक्षण कौन सा है? उनको अंदर बाहर हल्कापन महसूस होगा, वो लाइट रहेंगे हर चीज़ में। माना कोई बात हो गई तो भी उसमें लाइट रहे, कोई भी सामने समस्या आई उसमें भी लाइट रहे, एकदम अपने को भारीपन महसूस नहीं किया। तो बाबा ने कहा वो अंदर और बाहर हल्कापन महसूस होगा। एक है अंदर अपनी अवस्था का हल्कापन, दूसरा है बाहर का हल्कापन। बाहर में सभी के कनेक्शन में आना पड़ता है। एक दो के संबंध संपर्क में आना होता तो भी अंदर भी हल्कापन, बाहर भी हल्कापन। हल्कापन होगा तो हाई जंप दे सकेंगे। इस ग्रुप को ऐसा हल्का बनाना जो कहा भी जाए तो हिल मिल जाए, इतना साहस है। अगर इतनी सभी कुमारियां समर्पण हो जाएं तो क्या हो जाएगा। इस भट्टी से ऐसा होकर निकलना है जो जैसा भी कोई हो, जहाँ भी हो, जैसी भी परिस्थिति हो, उन सभी का सामना कर सके। क्योंकि समस्याओं को मिटाने वाले बनकर निकलना है। बाबा ने कहा कि समस्याओं को मिटाने वाले बनकर निकलना है। समस्याओं को मिटाना है हमको, तो ऐसा बनकर निकलना है कि समस्या को मिटा सकें, ना कि खुद समस्या बन जाना है। कोई तो समस्याओं खुद को मिटाने वाले होते हैं तो कोई फिर खुद समस्या बन जाते हैं। बाबा बच्चों से कहते हैं कोई तो समस्या को मिटाने वाले होते हैं, कोई खुद अपने आप में समस्या बन जाते हैं। खुद समस्या ना बनना, लेकिन प्रॉब्लम्स को मिटाने वाले बनना, समस्याओं को मिटाने वाले बनना। फिर बाप दादा इस ग्रुप का नाम क्या रखेंगे? कर्म कहने के लिए पहले नाम रखते हैं, इसीलिए कि जैसा नाम वैसा काम कर दिखाएंगे। बाबा कहते हैं कर्म करने से पहले नाम रखते हैं कि जैसा नाम वैसा काम कर दिखाएंगे। इतने उम्मीदवार हो ना। बाबा बच्चों से पूछते हैं इतने उम्मीदवार हो ना। कहते हैं ना बड़े से बड़ा छोटे बाप समान। ये ग्रुप भी बहुत लाडला है। बाबा का हर एक बच्चा बाबा के लिए लाडला है और बाबा हर बच्चे को, हर ग्रुप को
जो भी बाबा के सामने आते हैं उनको नशा चढ़ाते हैं। तो बाबा क्या कहते हैं, ये ग्रुप भी बहुत लाडला है, उम्मीदवार है। साहस के कारण ही बाप दादा इस ग्रुप का नाम रखते हैं शूरवीर ग्रुप। जैसा नाम है वैसा ही सदैव हर कार्य शूरवीर समान करना, कब कायर नहीं बनना, कमज़ोरी नहीं दिखाना। काली का पूजन देखा है, बाबा ने कहा कायर नहीं बनना है, कमज़ोरी नहीं दिखाना है। जैसा नाम वैसा ही सदैव हर कार्य शूरवीर समान करना। बाबा कहते हैं काली का पूजन देखा है, जैसे वह काली दल है ना, वैसे इस सारे ग्रुप को फिर काली दल बनना है। एक एक काली रूप में जब बनेंगी तब समस्याओं का सामना कर सकेंगी। एक एक काली के रूप में बनेंगी तब समस्याओं का सामना कर सकेंगी। विशेष कुमारियों को शीतला नहीं बनना है, काली बनना है। बाबा आज कितना बड़ा बात कुमारियों से कह रहे हैं, शीतला नहीं बनना है, काली काली के समान माना। काली माता को देखा ना, कितना शक्तियों को कैसे कैसे असुरों को भी, असुरों की गर्दन काट काट के अपने गले में लगाए। तो ये असुर कौन से हैं, विकारों रूपी असुरों को काट देना है। तो अब बाबा कहते हैं काली बनना है, काली के समान बनना है। जितने भी विकार हैं उन सबको काट देना है, सब विकारों को नष्ट कर देना है। अपने भी और इस संसार से भी विकारों को नष्ट करने की जिम्मेदारी बाबा कुमार कुमारियों को विशेष सौंपते हैं। तो विशेष कुमारियों को शीतला नहीं बनना है, काली बनना है। शीतला भी किस रूप में बनना है वह अर्थ भी समझती हो, लेकिन जब सर्विस पर हो, कर्तव्य पर हो तो काली रूप चाहिए। काली रूप होगा तो कभी भी किस पर बलि नहीं चढ़ेंगी, लेकिन अनेकों को अपने ऊपर बलि चढ़ाएंगी। काली रूप होगा तो किसी पर बलि नहीं चढ़ेंगी, किसी पर निहार नहीं हो जाएंगी, बल्कि अनेकों की बलि उनके ऊपर चढ़ेगी। कोई पर भी स्वयं बलि नहीं चढ़ना है, लेकिन उसको अपने ऊपर, अर्थात जिसके ऊपर आप सभी बलि चढ़ी हो उन पर सभी को बलि चढ़ाना है। ऐसी काली अगर बन गई तो फिर अनेकों की समस्याओं का हल कर सकेंगी। बहुत कड़ा रूप चाहिए, माया का कोई विघ्न सामने आने का साहस ना रख सके। जब कुमारियाँ काली रूप बन जाएंगी तब सर्विस की सफलता हो। तो इन सभी का कालीपन का लक्षण सुनाना, सदैव एक रस स्थिति रहे और विघ्न को भी हटा सकें। इसीलिए सदैव दो बातें अपने सामने रखनी है। बाबा कहते हैं कुमारियों का काली रूप बन जाए तब सर्विस की सफलता हो। कालीपन का लक्षण सुनाना, बाबा के एक रस स्थिति हो तो विघ्न को भी हटा सकती हैं। इसीलिए दो बातें बाबा कहते हैं अपने सामने रखना, जैसे एक आंख में मुक्ति, दूसरी आंख में जीवन मुक्ति। वैसे एक तरफ विनाश के नगाड़े सामने रखो, दूसरी तरफ अपने राज्य के नज़ारे सामने रखो। दोनों ही साथ में बुद्धि में रखो, विनाश भी, स्थापना भी, नगाड़े भी, नज़ारे भी, तब कोई भी विघ्न सहज पार कर सकेंगे। एक आँख में मुक्ति और दूसरे आँख में जीवन मुक्ति रखते हैं। तो बाबा कहते हैं एक तरफ विनाश के नगाड़े सामने रखो, दूसरी तरफ अपने राज्य के नज़ारे सामने रखो। दोनों ही साथ में बुद्धि में रखो, विनाश भी, स्थापना भी, नगाड़े भी, नज़ारे भी, तब कोई भी विघ्न सहज पार कर सकेंगी। जो कार्य ग्रुप ने नहीं किया वह इस ग्रुप को करके दिखाना है। बाबा ने कहा वो ऐसा जो कार्य किसी बच्चे ने नहीं किया, बाबा हर बच्चे से अपने कहते हैं ये बात। हम सभी समझते हैं कि हम बाबा के सामने उस ग्रुप में बैठे हैं। अपने आप को जब भी कभी भी मुरली सुने, जब भी कोई आप आत्माएं मुरली सुन रही हैं तो वो अपने आप को इमेजिन करें बाबा हमें एक एक शब्द हमारे लिए है, बाबा हमें सुना रहे हैं मुरली। तो बाबा कहते हैं जो कार्य किसी ग्रुप ने नहीं किया, किसी बच्चे ने नहीं किया, वो आप सब बच्चों को करके दिखाना है, कमाल करके दिखाना है। सदैव एक दो के स्नेही और सहयोगी भी बनकर चलेंगे तो सफलता का सितारा आप सभी के मस्तिष्क पर चमकता हुआ दिखाई पड़ेगा। कहाँ भी स्नेह या सहयोग देने में कमी नहीं करना। स्नेह और सहयोग देना दोनों जब आपस में मिलते हैं, स्नेह और सहयोग जब दोनों आपस में मिलते हैं तो शक्ति की प्राप्ति होती है, जिस शक्ति से फिर सफलता प्राप्त होती है। इसीलिए इन दोनों बातों का ध्यान रखना। जो आपके जड़ चित्रों का गायन है कि देवियां एक नज़र से असुरों का संहार कर देती हैं। बाबा ने कहा जैसे आपके जो जड़ चित्र हैं, जो आपके चित्र बने हुए हैं, उसमें क्या होता है, देवियां एक नज़र से असुरों का संहार कर देती हैं। वैसे एक सेकंड में कोई भी आसुरी संस्कार का संहार करने वाली संहारकारी मूर्त बनना है। अब ये बात देखना है कि जहाँ संहार करना है वहाँ रचना नहीं रच लेना।
बाबा क्या कहते हैं, अब यहाँ पर ये बात चेक करनी है, देखना है जहाँ आसुरी संस्कारों का संहार करना है वहाँ पर रचना नहीं रच लेना, और जहाँ रचना रचनी है वहाँ संहार नहीं कर देना। बाबा ने कहा ऐसा नहीं कि कोई बच्चा ज्ञान सुनने आता है वहाँ संहार करने लग जाओ, तो जहाँ रचना रचनी है वहाँ संहार नहीं कर देना। जहाँ मास्टर ब्रह्मा बनना है वहाँ मास्टर शंकर नहीं बनना, ये बुद्धि में ज्ञान चाहिए। कहाँ मास्टर ब्रह्मा बनना है तो कहाँ मास्टर शंकर बनना है। अगर रचना करने वाले बदली विनाश कर देते हैं तो भी रॉन्ग, और अगर विनाश के बदले रचना रच लेते हो तो भी रॉन्ग। कहानी सुनी है ना, जब उल्टा कार्य किया तो बिच्छू टिंडन पैदा हुए। तो यहाँ भी अगर संहार की बजाय उल्टी रचना रच ली तो व्यर्थ संकल्प बिच्छू टिंडन मिसल बन जाएंगे। बाबा क्या कहते हैं, यहाँ पर भी अगर संहार की बजाय उल्टी रचना रच ली, माना आसुरी संस्कारों की संहार की बजाय उल्टी कोई रचना रच ली, तो फिर क्या होगा, व्यर्थ संकल्प बिच्छू टिंडन मिसल बन पड़ेंगे। तो ऐसी रचना नहीं रचनी है जो स्वयं को भी काटे और दूसरों को भी काटे। ऐसी रचना रचने से सावधान रहना। जिस समय जिस कर्तव्य की आवश्यकता है उस समय वह कर्तव्य करना। समय चला गया तो फिर संपूर्ण मूर्त नहीं बन सकेंगे। तो इस ग्रुप को बहुत जल्दी एग्रीमेंट के बाद एंगेजमेंट करना है। इस ग्रुप को बहुत जल्दी एग्रीमेंट के बाद एंगेजमेंट करना है। सेवा केंद्रों पर सर्विस में लग जाना, ये एंगेजमेंट होती है। फिर सर्विस में सफलता पूरी हुई तो तीसरा समारोह है संपूर्ण समापन बनने का। बाबा कहते हैं सेवा केंद्रों पर सर्विस में लग जाना, ये एंगेजमेंट होती है। फिर सर्विस में सफलता पूरी हुई तो तीसरा समारोह है संपूर्ण संपन्न बनने का। तीनों समारोह जल्दी कर दिखाना है। छोटे जास्ती तेज तेज जा सकते हैं। बाबा कहते हैं छोटे जो हैं वो जास्ती तेज जा सकते हैं। सिकिलिदे लाडले भी छोटे होते हैं, इसीलिए इस ग्रुप को प्रैक्टिकल में दिखाना है। हिम्मत है ना, हिम्मत के साथ उत्साह भी रखना है, उल्लास भी रखना है, कभी हार नहीं खाना, लेकिन अपने को हार बनाकर गले में पिरोना है। लेकिन अपने को हार बनाकर गले में पिरोना है, कभी हार नहीं खानी, माया के आगे हार नहीं खानी। अगर गले में पिरोए जाएंगे तो कभी हार नहीं खाएंगे। जब हार खाने का मौका आए तो याद रखना हार खाने वाले नहीं हैं, लेकिन हम तो बाप दादा के गले का हार हैं। बाबा कहते हैं जब हार खाने का नंबर आए तो ये नहीं सोचना कि हम हार खाने वाले नहीं हैं, मन में सोचना हम तो बाप दादा के गले का हार हैं। छोटे छोटे कोमल पत्ते जो होते हैं उन्हों को चिड़ियाएँ बहुत खाती हैं, क्योंकि कोमल होते हैं ना तो खाने में मज़ा आता है, इसीलिए संभाल रखनी है। जब अपने को एक के आगे अर्पण किया तो कोई के आगे संकल्प से भी अर्पण नहीं होना है। जब अपने को एक के आगे मानो शिव बाबा के आगे अर्पण कर दिया तो किसी और के आगे अर्पण नहीं होना है। संकल्प में भी, संकल्प भी बहुत धोखा देते हैं। जो बहुत प्यारे बच्चे हैं उनको क्या करते हैं, काला टीका लगा देते हैं। इसीलिए इस ग्रुप को भी टीका लगाना है। बाबा कितना प्यार करते हैं बच्चों को। बाबा कहते हैं जो बहुत प्यारे बच्चे होते हैं उनको काला टीका लगा देते हैं। तो बाबा कहते हैं आप सभी बच्चों को भी, इस ग्रुप के बच्चों को भी टीका लगाना है, जो कोई की भी नज़र ना लग सके। तिलक का अर्थ तो समझते हो, जैसे तिलक मस्तक में टिक जाता है वैसे जो भी बातें निकली वह सभी सदैव स्थिति में स्थित रहें, इसका ये तिलक है। ये सभी बातें स्थिति में स्थित हो जाएं तब रास तिलक मिलेगा। बाबा ने कहा जो बातें बाबा बताते हैं वे सदैव स्थिति में स्थित रहें, वो ध्यान रहें, तब इसका ये तिलक है। ये सभी बातें स्थिति में जब स्थित हो जाएंगी, माना जो बाबा कहते हैं जो श्रीमत आपकी स्थिति में स्थित होने लगेगी, आपकी स्थिति में आने लगेगी, आप वैसी आपकी चलन बनने लगेगी, तब रास तिलक मिलेगा। स्थिति कौन सी चाहिए, अब कौन सी ऐसी स्थिति चाहिए वह तो समझते हो ना। इस ग्रुप का ये स्लोगन याद रखना, सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। जब भी कोई कमज़ोरी का संकल्प आए तो याद रखना सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, असफलता नहीं। सफलता का ही श्रृंगार करना है, नैनों में भी, मुख से भी, मस्तक से भी सफलता का स्वरूप देखने में आए। संकल्प भी सफलता का, और दूसरे जो भी कार्य हो उसमें सफलता हो। सफलता ही जन्मसिद्ध अधिकार हो, ये है ग्रुप का स्लोगन। भट्टी में पड़ने से सभी कुछ बदल जाता है, सबसे छोटी ही शो करती है।
जिसमें कोई उम्मीद नहीं होती वह और भी उम्मीदवार हो दिखलाते हैं। बाबा कहते हैं जो सबसे छोटे होते हैं वही शो करते हैं, जिसमें कोई उम्मीद नहीं होती वही उम्मीदवार हो दिखलाते हैं। ये सब कमाल कर दिखलाते हैं। बाल भवन का एक ही यादगार है, यादगार को हमेशा शोकेस में रखा जाता है। तो अपने को सदैव शोकेस में रखना। अगर एक छोटी ने कमाल की तो सारे ग्रुप का नाम वाला हो जाएगा। अगर छोटे बच्चे बाबा कहते हैं कोई कमाल करते हैं तो आप जो भी ग्रुप बने हैं, आपके परिवार में जो भी कोई छोटा बच्चा अगर बाबा का ज्ञान देता है तो फिर पूरे परिवार का नाम होता है, पूरे ग्रुप का नाम होता है, पूरे सेंटर का नाम होता है। कितना प्यारा बच्चा है, कितना अच्छा ज्ञान सुनाता है। अब जो स्लोगन बताया वह करके दिखाना है, छोटों को बड़ा कर्तव्य कर दिखाना है। इनसे सभी से एग्रीमेंट लिखवाना, कोई भी कारण आए, कैसी भी समस्या आए, लेकिन और कोई पर बलि नहीं चढ़ेंगे। सच्चा पक्का वायदा है ना। बीज बोने के बाद उसको जल दिया जाता है, तब वृक्ष रूपी फलभूत होता है। इस रीति से ये भी जो प्रतिज्ञा करते हैं फिर उसको जल कौन सा देना है। प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए संग भी चाहिए, साथ साथ हिम्मत भी चाहिए। संग और हिम्मत दोनों के आधार से पार हो जाएंगे। संग और हिम्मत दोनों के आधार से पार हो जाएंगे। ऐसा पक्का ठप्पा लगाना है जो सिवाय बाया परमधाम बैकुंठ और कहीं ना चले जाए। बाबा ने कैसा ठप्पा लगाना है जो सिवाय परमधाम बैकुंठ और कहीं ना चली जाए। जैसे गवर्नमेंट सील लगाती है ना, उसको कोई खोल नहीं सकता, वैसे आलमाइटी गवर्नमेंट की सील हर एक को लगाना है। आलमाइटी गवर्नमेंट माना शिव बाबा के प्यार की, ज्ञान की सील सबको लगानी है, तो वो कहीं और चला ना जाए। इस ग्रुप से कोई भी कमज़ोर हुआ तो इन सभी के पत्र आएंगे। बाबा ने कहा कोई भी कमज़ोर नहीं होना चाहिए हमारा बच्चा। हर बच्चा बहुत मजबूत, बहुत स्ट्रांग बनना है हर बच्चे को। ये थी हमारे मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाबा की बहुत सुंदर मुरली 28/5/1970 की। एक बार फिर से थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। बाबा ने इस मुरली में बताया हाई जंप देने के लिए, माना हाई जंप अगर आप पुरुषार्थ में तेज़ी चाहते हैं, तीव्र पुरुषार्थ करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करना है, अंदर से भी हल्कापन, बाहर से भी हल्कापन, लाइट वाली स्थिति हो। ऐसे फरिश्ता रहता है ना, कितना हल्का रहता है फरिश्ता, माना किसी से भी रिश्ता नहीं। तो बाबा ने कहा लाइट स्थिति हो, न्यारी स्थिति हो, तब आप हाई जंप दे सकते हैं। बाबा आज कुमारियों से कहते हैं आपको काली रूप में बनना है, शीतला नहीं बनना है। कहीं कहीं पे शीतला बनना है, लेकिन काली बनना है। जब सर्विस की बात हो तब आपको काली का रूप धारण करना है। ऐसे देखते हो ना काली माँ कैसे आसुरी संस्कारों का संहार करती हैं, वैसे ही आपको काली के रूप में बनना है और सभी आसुरी संस्कारों का संहार करना है। तो बाबा ने कहा जहाँ पर संहार, हाँ लेकिन जहाँ पर संहार करना है वहाँ रचना नहीं रच देनी है, और ये आपको चेक करना है। वहाँ पर मास्टर ब्रह्मा वहाँ कहीं पर मास्टर ब्रह्मा बनना है तो कहीं पे मास्टर शंकर बनना है। तो अगर जहाँ रचना रचनी है, जहाँ बाबा का ज्ञान सुनाना है, वहाँ संहार की बातें नहीं करनी है। तो बाबा ने कहा वहाँ क्या करना है, वहाँ मास्टर ब्रह्मा बनना है। तो दोनों में बैलेंस रखना है कि अपने आप में चेक करना है कहाँ मास्टर ब्रह्मा बनना है, कहाँ रचना रचनी है, कहाँ बाबा का ज्ञान दे के बाबा का ज्ञान जन जन तक पहुँचाना है, और कहाँ पर मास्टर शंकर बनकर आसुरी संस्कारों का संहार करना है। तो बाबा ने कहा जब ऐसे बनेंगे तो सर्विस में भी सफलता सहज ही मिल जाएगी। बाबा ने कहा अपना एक स्लोगन याद रखना है, सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इससे कोई भी असफलता नहीं, इससे किसी भी तरीके की कमज़ोरी के संस्कार आप लोगों के तक नहीं आएंगे। हमेशा याद रखना है कि सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हार नहीं खानी है। जब भी ऐसा लगे कि हम हार रहे हैं माया के आगे, तो ध्यान रखना है हम तो बाप दादा के गले का हार हैं, माया से हार नहीं सकते। ये बात अपने आप को बार बार याद दिलानी है। बाबा ने कहा अगर एक बार समर्पण कर लिया, एक के आगे अर्पण हो गए, अगर शिव बाबा के आगे अर्पण हो गई, तो फिर किसी के आगे भी अर्पण नहीं होना है। ये थी हमारे प्यारे बाबा की बहुत सुंदर मुरली। आप सभी बाबा के बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। हमारे मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।